मन का आकर्षण, मोह, आसक्ति, मुग्धता, लुब्धता, उन्मत्तता क्या अनपेक्षितों से संबंधित है, अपूर्ण से संबंधित है? क्या मनोगत आकर्षण, आसक्ति इस अनपेक्षित को पूर्ण को संकेत कर रही है? मनोगत आकर्षण, आसक्ति इस अनपेक्षित को अपूर्ण को संकेत कर रही है? मन निर्मोही नहीं दिखता। बात क्या निकली फिर? मन निर्मोही नहीं दिखता, अनासक्त नहीं दिखता, मन एकाकी एकांगी नहीं दिखता, संगी ही दिखता। मन नीरव, नितांत एकांतिकता रूप एकाकीपन को नहीं चाहता। निष्कलंक, निरातंक प्रेम स्वरूप में प्रेमास्पद के साथ ही मानो मूल स्वरूप से मन अपूर्णता में रहना स्वीकार करता ही नहीं। मन कलरवयुक्तता को ही स्मृति रूप में पा रहा है। मन कलरवयुक्तता को ही स्मृति रूप में पा रहा है। कलरवयुक्तता ही वे स्वयं हैं। नूपुर, वंशी, करधनी सब अलंकृत। मन पूर्ण को, पूर्णता को ही, पूर्ण विमुग्ध लुब्ध उन्मत्त रहने की स्वाभाविकता को ही चाहता है। मन का पूर्ण ही तो है, मन का पूर्ण ही तो है, पूर्ण का ही तो है मन। पूर्ण की पूर्णता ही तो मन से है, मन है। मन का अपना पूर्ण नित्य मधुर ही है। मन का अपना पूर्ण नित्य मधुर ही है। मन का अपना ही मन की स्मृति है। बारंबार कई बार आ चुका है ये विषय। मन का अपना ही मन की स्मृति है। मन का अपना जो, वही मन की मादकता, लुब्धता, मोहकता उसी की है। मन का वही लावण्य सिंधु जो दिख रहे हैं, मन का वही ये लावण्य सिंधु जो दिख रहे हैं, एवं मन में इन्हीं दिखने वाले की मुग्धता, मोहकता स्वभाव बना हुआ है। मन का यह रूप ही तो उनका स्पर्श बना हुआ है। गंभीरता से सुनने का विषय यह है, मन का यह रूप ही तो उनका स्पर्श बना हुआ है। सर्वेंद्रियों से उनके सुख से सुखी रहने का स्वसखी स्वरूप बना हुआ है। स्वरूप, स्वसखी स्वरूप बना हुआ है। मन का रूप मन में स्मृति स्वरूप है, जो स्मृति बनी हुई है पूर्ण की। फिर अपूर्ण अनपेक्षितों से जाकर कैसे पूर्ण समझ सकेगी? स्मृति ही स्वभाव है मिलन का, स्मृति ही स्वभाव है मिलन का। अपेक्षित का फिर अनपेक्षितों में लगने का अस्वभाव उसे संभव होगा कैसे? समझ में बात आई? स्मृति ही स्वभाव है मिलित का, स्मृति ही स्वभाव है मिलित का, अपेक्षित का। फिर अनपेक्षितों में लगने का अस्वभाव उसे संभव होगा ही क्यों? मन का प्रत्यक्ष अपने में ही मन सर्वेंद्रिय मूल समाये हुए मोहन ही जो, फिर अनपेक्षित अपूर्ण कल्पित सौंदर्य स्वरूप के पीछे मन कैसे जा सकेगा? मन का आकर्षण उस ओर क्यों हो सकेगा? मन का प्रत्यक्ष है, न कि मन का कल्पना स्वरूप। मन का प्रत्यक्ष है, न कि मन का कल्पना स्वरूप। रूप को देखते हुए, रूप श्रीमुख से श्रवण करते हुए, रूप को देखते हुए, रूप से मतलब श्रीमुख से श्रवण करते हुए, सौरभ को ग्रहण करते हुए, रसोन्मत्त होते हुए, तनु रोम रोम से स्पर्शित होते हुए, विकृत हुए ही मन यह मन है। मन के मन क्या अंतरंग स्वरूप मन का, रहस्यतम स्वरूप मन का, ये रूप को देखते हुए, श्रीमुख से श्रवण करते हुए, सौरभ को ग्रहण करते हुए, रसोन्मत्त होते हुए, तनु रोम रोम से संस्पर्शित होते हुए, विकृत हुए मन मन है। इस मन में स्वभाव यही है स्वरूप गुण। मन में आकर्षण यही जो रूप है नैनो समक्ष। इस मनोगत मन का स्वभाव आकर्षण से नैनो निकट रूप से कोई अंतर नहीं, भिन्नता नहीं, क्रमोत्कर्ष नहीं। मतलब मन में आकर्षण यही जो रूप है नैनो समक्ष। इस मनोगत मन का स्वभाव आकर्षण से नैनो निकट रूप से कोई अंतर नहीं, भिन्नता नहीं, क्रमोत्कर्ष नहीं। मन ही यह रूप है, मन ही यह रूप है। स्पर्शित सदा होते रहने का मुख है। मन ही यह रूप है, स्पर्शित सदा होते रहने का सुख है। उस मुख कमल की प्रफुल्लता है, पूर्ण की पूर्णता है, कमलवदन की प्रफुल्लता, विमुग्धता। विमुग्धता जो मन की है, विमुग्धता जो मन की है, यही प्रत्यक्ष निकटवर्ती रूप का प्रमाण है। विमुग्धता जो मन की है, यही
प्रत्यक्ष निकटवर्ती रूप का प्रमाण है। इस मन की प्रफुल्लता विमुग्धता वे ही हैं जो इस मन दर्पण में प्रदर्शित प्रतिबिंबित। विमुग्धता जो मन की है यही प्रत्यक्ष निकटवर्ती रूप का प्रमाण है। जो निकटतमता में जो सुशोभित हो रहे हैं यही है प्रमाण। इस मन की प्रफुल्लता विमुग्धता वे ही हैं जो इस मन दर्पण में प्रदर्शित प्रतिबिंबित दिख रहे हैं। विमुग्धता विमोहकता विलुब्धता उन्मत्तता के रूप में इत्यादि स्वरूप स्वभाव में यही तो दिख रहे हैं। मन दर्पण में स्वभाव जो है उनका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब के माने क्या? मन दर्पण में स्वभाव जो है उनका प्रतिबिंब है। जो सामने है उनका ही मन है, यह वे ही प्रतिबिंब युक्त स्वभाव युक्त है या स्मृति है। मन का स्वभाव याद करना, याद ही उनका प्रत्यक्ष स्वरूप गत क्षण का संश्लिष्ट उनका रूप है। मन का स्वभाव याद करना, मन का स्वभाव ये याद करना, याद ही उनका प्रत्यक्ष स्वरूप गत क्षण का संश्लिष्ट उनका रूप है। मन की स्मृति या स्वभाव या प्रतिबिंब या वे स्वयं। मन की स्मृति अथवा स्वभाव अथवा प्रतिबिंब या वे स्वयं। कब था मन स्मृतिहीन प्रतिबिंबहीन? वे कब थे इस मन दर्पण से हीन प्रतिबिंब से हीन, हाँ स्मृतिहीन? वे पूर्व से ही पूर्ण इसी मन से पुनः इसी बात को स्वानुभव करा रहे हैं, होकर आधीन विमुग्ध प्रफुल्ल प्रेम विवश। मन अथवा हृदय, हृदय ऐसी है वह वनमाला धारिणी कुंडल छवि प्रतिबिंब धारिणी, कुंडल छवि प्रतिबिंब स्थल धारिणी नीलांगी, नीलांगों की संगी या नीलांगों की अंगी ही है, हृदय ही है। मन के माने हृदय ही सखी तनु। मन एकाकी नहीं, न रस सृष्टि एकाकी। मन एकाकी नहीं, न रस सृष्टि एकाकी, न प्रत्येक रम्य दृश्य विहंग स्वर रमणीय वन्य मार्ग अभिनिवेश एकाकी। हाँ, युक्तता ही युक्तता रहती ही है। मन का अपना जो है वे मन के होकर ही तो अपने बने हुए हैं। मन का अपना जो है वे मन के होकर ही तो अपने बने हुए हैं। मन का ऐसा कहना सुंदर है, केवल मन नहीं, मन से वे मोहक मादक मोहन हैं। मन से होने पर ही वे हैं। क्या है वे? इसे केवल इस मन से एक होकर इसी स्वरूप में होकर ही किया जा सकेगा अनुभव। मन का वे स्थल का स्थली स्वरूप में वे, मन में वे, नैनों में जो है, इसी रहस्य को हृदय ने विक्रीडित के रूप में आलिंगन में पाया। मन का वे ही स्थल का स्थली रूप में वे, मन में वे, नैनों में जो है, इसी रहस्य को हृदय ने विक्रीडित के रूप में आलिंगन में पाया। परंतु पाना भी तो चाहिए जो स्वभाव ही है। व्याख्या करते करते चले गए, वर्णन करते करते चले गए, परंतु पाना भी तो चाहिए जो स्वभाव है। स्वभाव कह देने पर प्रयत्न क्रिया साधनोपाय का लक्ष्य हो ही नहीं पाता। स्वभाव इतना कह देने पर सब कुछ आ गया उसमें। जितने वर्णन किया वो भी, जितने वर्णन नहीं किया वो भी, क्योंकि वर्णन से अतीत विषय है स्वभाव का। स्वभाव कह देने पर प्रयत्न क्रिया साधनोपाय का लक्ष्य हो ही नहीं पाता। स्वतः सिद्ध स्वयं का स्वभाव ही है वह, पर स्वभाव की प्रारंभिकता कदापि नहीं होती। वह प्राप्त जो है, स्वभाव की प्रारंभिकता कदापि नहीं होती। वह प्राप्त जो है साधनों से लक्षित फलस्वरूप में परिणाम में हो नहीं पाता। यह ठीक भी तो है कि जो प्राप्त को मैं प्राप्त ही हूं, यही तो प्रकट सहजीकरण है। मतलब कहने का यह है, वह प्राप्त जो है साधनों से लक्षित फलस्वरूप में परिणाम में हो नहीं पाता। यह ठीक भी तो है कि जो प्राप्त को मैं प्राप्त ही हूं, यही तो प्रकट सहजीकरण है। मैं प्राप्त पूर्व से ही, अनादि अनंत काल से ही तुमसे, तुम्हारे स्वरूप से, प्रीतिपूर्ण स्वरूप से, तुम्हारे अपने स्वरूप से, इस स्वतः के स्वरूप अनुभव पूर्वक करना ही तो। मतलब कहने का यह है, मैं प्राप्त पूर्व से ही, अनादि अनंत काल से ही तुमसे, तुम्हारे स्वरूप से, प्रीतिपूर्ण स्वरूप से, तुम्हारे अपने स्वरूप से, इस स्वतः के स्वरूपानुभव
पूर्ववत करना हो तो पूर्ववत पुनः प्राप्त के सहित ही पहले से होने की, मधुर लीला में होने की बातों में आना हो, पुनः स्मृति में आना हो, तो स्थलियां जो हैं भले ही वह स्थावर हो या जंगम हो, वहां की लीला चर्चा में हो जाए। स्थलियां स्थलियां ही हैं, लीला से ही। जड़ हो या चैतन्य, लीला को स्मरण व स्फुरण कराने के लिए ही सृष्टित हुए हैं। जड़ हो या चैतन्य हो, लीला को स्मरण व स्फुरण कराने के लिए ही सृष्टित हुए हैं। ठीक है। स्थली को मन के स्वभाव संयुक्त होकर ही, स्थली को मन के स्वभाव संयुक्त होकर ही देखें तो मन का अपना जो है वे ही स्थली में युक्त दिख जाएंगे। मन का अपना जो, उनको अपनाने की मधुर दशाएं ही तो अपना जो है मन का अपना जो है, उनको अपनाने की मधुर दशाएं ही तो अपना जो है मन का। दशा और वे भिन्न नहीं, तो स्पष्ट हुआ। दशा और वे भिन्न नहीं, हाँ वे ही दशा के रूप में, दशा में अन्योन्य घुल मिले हुए। पुष्प से सुगंधि को कैसे अलग कर सकेंगे, मतलब अलग कर नहीं सकेंगे, वैसी ही दशा से उन्हें। पुष्प के साथ साथ दशा मतलब स्वभाव सुगंधि युक्त रहेगी ही, इसमें रसोन्मदा भृंगी रहेगी ही, संयुक्त परिमंडित। भृंगी का स्वभाव रसोन्मत्त रहना ही, बिना इसके रस कैसा। फिर उन्मत्तता रूप स्वभाव की कल्पना कैसी, जहां रस है वहीं उन्मत्तता स्वाभाविक ही रहेगी। इस दशा में आधीन विमुग्ध रसिक चूड़ामणि कमलनयन है ही। जहां रस है वही उन्मत्तता स्वाभाविक ही रहेगी। इस दशा में आधीन विमुग्ध रसिक चूड़ामणि कमलनयन है ही। अपना मन का बस रसिकनी ही है, रसोन्मदा सखी ही है विमुग्धा। इस रसिकनी के विमुग्धा के अपलग आमुग्ध नैनों में इस महोज्वल सुकुमार मणि का आधीनतिया अखंड निवास है, विलास है, क्रीड़ा। बस उन्हें अपनाने का परिणाम जो है प्रारंभिक दर्शन कदापि नहीं कर पाया। क्रीड़ा बस इन्हें अपनाने का परिणाम जो है प्रारंभिक दर्शन कदापि नहीं कर पाया। पूर्णता ने मिलन जो है प्रारंभिकता का स्वप्न तक नहीं देखा। पूर्णता से ही, प्राप्ति से ही, पूर्णता ने ही, प्राप्ति ने ही, मन के संग ही वही उसी स्थली में उसी स्वरूप में विहार कर रहा है। यह वैसी ही संग ही हो रही है विक्रीडित। समझ में? पूर्णता से ही, प्राप्ति से ही, मतलब पूर्णता ने ही, प्राप्ति ने ही, मन के संग ही वही उसी स्थली में उसी स्वरूप में विहार कर रहा है। ब्रैकेट में लिखा है इसे। यह वैसी संग ही हो रही है विक्रीडित। पूर्णता हाँ पूर्ण मन से ही, पूर्णता हाँ पूर्ण मन से ही, पूर्व मन संग से ही। संग संयुक्त भाव तन्मयता पूर्ण मन एक रजकण की क्या कहें, कोई विशेषता ही नहीं है, न कोई प्रशंसनीय ही बात है। समझे? पूर्णता हाँ पूर्ण मन से ही, पूर्ण मन संग से ही। संग संयुक्त भाव तन्मयता पूर्ण मन एक रजकण की क्या कहें, कोई विशेषता ही नहीं है, न कोई प्रशंसा की बात है, न कोई प्रशंसनीय बात है। स्थली में पात्रों में होने वाली लीलाओं में सम्मिलित हो सकेगा। संग संयुक्त भाव तन्मयता पूर्ण मन एक रजकण की क्या कहें, स्थली में पात्रों में होने वाली लीलाओं में सम्मिलित हो सकेगा। मन के पूर्ण भाव ही में, मन के पूर्ण भाव ही से, माने पूर्ण मन से ही संपूर्ण स्थली का सहज अनुभव सुलभ है। मन के पूर्ण भाव से ही, माने पूर्ण मन से ही संपूर्ण स्थली का सहज अनुभव सुलभ है। एक स्थलीय रजकण का दर्शन स्पर्श भी पूर्ण मन से ही, पूर्ण मन के भाव से ही सुलभ संभव है। एक स्थलीय रजकण का दर्शन स्पर्श भी पूर्ण मन से ही, पूर्ण मन के भाव से ही सुलभ संभव है। मतलब पूर्ण रजकण भी पूर्णता। अब पूर्णता के, पूर्ण मन के हाँ संग युक्त होने, भावमय होने के अनुभव के लिए प्रारंभिकता के बारे में हाँ, अल्प मात्रा के प्रारंभिक अनुभव करने के लिए ससीम एक देशकालीन कल्पना का कर ही नहीं सकेगा। क्या बात है इसमें?
अब पूर्णता के, पूर्ण मन के हाँ संग युक्त होने, भाव में होने के अनुभव के लिए प्रारंभिकता के बारे में, हाँ अल्प मात्रा के प्रारंभिक अनुभव करने के लिए ससीम एक देशकालीन कल्पना कर ही नहीं सकेगा मन कर ही नहीं सकेगा। पूर्णता का, अल्प मात्रा का प्रारंभ कैसे संभव? पूर्णता का अल्प मात्रा का प्रारंभ कैसे संभव? एक रजकण स्थल का पहले अनुभव हो, पश्चात संपूर्ण स्थली का अनुभव करें। यदि ऐसी ही हो कल्पना, यह रहेगी केवल कल्पना। किंचित सौंदर्य माधुर्य का आभास का अनुभव हो जाए मन को, ऐसी साधारणतः कल्पना होती है सबके मन में। किंचित सौंदर्य माधुर्य का आभास का अनुभव हो जाए मन को, फिर तो संपूर्ण माधुर्य सुधा सिंधु का अनुभव क्रमेण आगे जाकर कर लेगा। ऐसा कहना असंगत एवं असंभव ही है। पूर्णता से कणांश आभास को पृथक ही अल्प मात्रा में ही कल्पना करना हो गया, एवं उतनी मात्रा के अनुभव करने में उस रस सिंधु घन को ही नहीं समझना हो गया। ऐसे रजकण बिंदु को, ऐसे रसकण बिंदु को रस सिंधु से पृथक कल्पित करने वाला मन भी उनसे पृथक रहता हुआ रस से सिंधु को भिन्न समझता हुआ वह मन भी भिन्न रहेगा। कहां रहेगा भिन्न? हाँ, ये देश काल की सीमा में ही इस रस को, रस सिंधु को भी ससीम ही समझना ही तो हो गया। रस कणांश उसी असीम रस माधुर्य सुधा सिंधु का ही है। मैं भी काया वाचा मनसा सर्वेंद्रियों से उन्हीं का हूं। यही होना चाहिए स्वाभाविक या निर्णय सुदृढ़। यह अनुभूत का ही निर्णय सहज स्वभाव से अनुभव युक्त, पुनः परस्पर सखी चर्चा में ही सुलभ संभव है अनुभव। जब वह रस सिंधु का ही है, जब वह रस सिंधु का ही है, उसका रसिक माधुर्य सुधा सिंधु घन किशोर है, फिर क्या इस निर्णय के लिए, केवल शुष्क निर्णय के लिए ही रह सकेगा मन? नहीं, कदापि नहीं। स्वानुभव ही यह मधुर है, मेरे ही ये हैं, इनके बिना मैं रहा नहीं पूर्व में कभी पल भर भी। न वे ही रहे थे पल भर भी, न रह सकेंगे वे, न मैं ही। यही निर्णय युक्त स्वरूपभूत स्वभाव पूर्ण मन से तन्मयतया चर्चा में अनुभव में आया। यही अनुभव में आया, हो गया मन का स्वभाव अनुभव। वहां मेरा पूर्ण मन लगा है कि नहीं, वहां मेरा पूर्ण मन लगा है कि नहीं। पूर्ण मन लगने से ही ये मेरे ही, वहां मेरा पूर्ण मन लगा है कि नहीं। पूर्ण मन लगने से ही ये मेरे हुए, मैं इनकी हुई, इत्यादि कल्पित बातें हो ही नहीं सकेगी। वहां पर तो लगना ही लगना, यही मन का गत क्षणवत संग ही संलग्न होकर रहते हुए रह जाने की सहज बात होती रहती है। संपन्न मतलब क्या? वहां पर तो लगना ही लगना, यही मन का गत क्षणवत संग ही संलग्न होकर रहते हुए रह जाने की सहज बात होती रहती है। संपन्न परस्पर चर्चा में संग ही गत क्षणवत रहने की तन्मयता को पूर्णानुभव करा दिया। परस्पर चर्चा ने क्या किया? संग ही गत क्षणवत रहने की तन्मयता को पूर्णानुभव करा दिया, या परस्पर चर्चा ही अपनी गत क्षणीय तन्मयता का अनुभव है। जो चर्चा हो रही प्रसुन में वही अपनी गत क्षणीय तन्मयता का अनुभव है। तो सुना तत्क्षण अनुभव हो गया। पूर्णता, संग संयुक्तता, वर्तमान में तन्मयता, हाँ संपन्नता, पहले से ही जैसे पूर्णता से वैसे ही अब भी पूर्णता से, कणांश मात्रा से पूर्ण को अनुभव करने की प्रारंभिकता आभास रूप में सौंदर्य कणाभास को अनुभव करने ही, मतलब कणांश मात्रा से पूर्ण को अनुभव करने की प्रारंभिकता, आभास रूप में सौंदर्य कणाभास को अनुभव करने की प्रारंभिकता, अपने को पूर्ण से भिन्न रहकर करने की, खिन्न अपने को रहने देने की अपूर्ण कल्पना सहाय हो चुकी। पूर्ण मन से पुनः पूर्ण मन वर्तमान में, मतलब पूर्ण मन से पुनः पूर्ण मन वर्तमान में, पूर्णता से पूर्व से मन, संग संयुक्त मन, संग संयुक्त वर्तमान में। कहने का मतलब यह है कि संग यह जो विशेषता है, चर्चा का स्वरूप है, भाव है, लीला है। कहने का मतलब यह है कि संग यह जो विशेषता है, चर्चा का स्वरूप है, भाव है, लीला है। यह जो अनुभव में आती है वर्तमान क्षण में, क्या गत क्षणवत ही अभी अभी हाल में गुजरे हुए
गमन किए हुए दोनों के स्वरूप के पीछे पीछे या संग संग ही अनुगत होकर पूर्वत ही अनुभूति है नहीं प्रकट किया। कहने का मतलब यह है कि संग यह जो विशेषता है, चर्चा का स्वरूप है, भाव है, लीला है, यह जो अनुभव में आती है वर्तमान क्षण में, क्या गत क्षणवत ही अभी अभी हाल में गुजरे हुए गमन किए हुए दोनों के स्वरूप के पीछे पीछे या संग संग ही अनुगत होकर ही पूर्वत ही अनुभूति है नहीं प्रकट किया। फिर तो सखियों की चर्चा में संग के अनुभव ने गत क्षणवत अभी अभी प्राप्ति थे, अनुभूति थे, यही प्रकट करा दिया, रहस्य को व्यक्त कर दिया। फिर तो सखियों की चर्चा में संग के अनुभव ने गत क्षणवत अभी अभी प्राप्ति थे, अनुभूति थे, यही प्रकट कर दिया, रहस्य को व्यक्त कर दिया। भाव की बातें जागृत होती हैं भावमय स्वरूप में, भाव की बातें जागृत होती है भावमय स्वरूप में। भाव में दोनों का स्वरूप है, भाव में श्री वनीय साम्राज्य है, सखियों का स्वरूप भावमय है। जो भाव है वही प्रत्यक्ष लीलाएं हैं, अनुभवी प्रत्यक्ष मूर्तिमान भाव ही मूर्तिवती भावपूर्ण सखी ही। मनोमूल हृदय मूल भाव ही है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही कि कभी उनकी गति का, हाव भाव का, सौंदर्य का, अंतरंगतम बातों का कभी कभी सहज हृदय मूल से जागृत होना। मनोमूल या हृदय मूल भाव ही है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या यही है कि कभी कभी उनकी गति का, हाव भाव का, सौंदर्य का, अंतरंगतम बातों का सहज हृदय मूल से जागृत होना। कभी तो पराकाष्ठा वाली बातें भी निज स्वरूप की लीला की होती है जागृत। ऐसा लगा करता है कि मानो नवीन लीला स्फुरित हुई है, पर आश्चर्य कुछ भी नहीं। कभी कभी ऐसे भाव का हृदय से जागृत होना ही प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना है कि भाव ही का अपना मूल स्वरूप था ही, तो रहेगा। कभी कभी ऐसे भाव का हृदय से जागृत होना ही प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त कर लेना है कि भाव ही का अपना मूल स्वरूप था और है, वह रहेगा। अनपेक्षितों से अनासक्ति, मतलब अनपेक्षितों से अनासक्ति, ममता से, ससीम सौंदर्याकर्षण से लगे हुए भी भावाभास केवल चर्चा प्रसंग प्रभाव से जागृत होता है, बिना कुछ भी साधन किए ही। अथवा ऐसा कहना ठीक है, अनपेक्षितों में आसक्ति, ममता में, ससीम सौंदर्याकर्षण में लगे हुए भी भावाभास केवल चर्चा प्रसंग प्रभाव से जागृत होता है, बिना कुछ भी साधन किए ही। वेदना की बात यही रहती है कि स्थायी अनुभव भावाभास क्यों नहीं रह पाता, स्थायी अनुभव भावाभास क्यों नहीं रह पाता, उन्हें स्थायी अनुभव, स्थायी भावाभास क्यों नहीं रह पाता। रह जाए तो क्या ही अच्छा हो। ऐसे विचारों का जागृत होना भी अपने मूल स्वरूप ही का पूर्व से होना प्रत्यक्ष प्रमाण है। गति, गमन, स्फूर्ति, मुखश्री का किंचित आभास रूप संबंधी चर्चा से हो तो भाव ही रहता है साथ साथ। जब भी स्फुरित हुआ रूप आंशिक रूप से, तत्क्षण भाव भी उतना जागृत होता है साथ साथ। गति, गमन, स्फूर्ति, मुखश्री का किंचित आभास रूप संबंधी चर्चा से हो तो भाव ही रहता साथ साथ। भाव मूर्तिमान वे, भाव मूर्तिवती से ही तो सहज में विक्रीडित करते हैं, मतलब भाव मूर्तिमान वे, भाव मूर्तिवती से ही तो सहज में विक्रीडित रहते हैं, क्रीड़ा किया करते हैं। भाव मूर्तिवती स्थली में, स्थली भी भाव मूर्तिवती। मूर्तिवत्ता की मूर्तिमान भाव में होने की इच्छा होती है, इसलिए मतलब मूर्तिवत्ता की मूर्तिमान भाव में होने की इच्छा होती ही इसलिए है कि मनोमूल या हृदमूल भाव ही अपना वही है। संग यही सब कुछ है, साराधिसार है। संग यही सब कुछ है, साराधिसार है। ध्येय है पूर्णता के मने है। पूर्णता के मने क्या बात निकली, संग यही सब कुछ है, साराधिसार है, मतलब सर्वस्वसार। ध्येय है पूर्णता के माने है। गतक्षण वर्तमान में बना रहता हुआ ही रह जो गया, इसी को पूर्णता कही।
मन का यही स्वरूप रहस्य है, सौंदर्यमय तत्सुख सुखमय सखी स्वरूपानुभव या रहस्य है। दोनों का स्वरूप एक ही, एक का दर्शन उस दूसरे को, मतलब एक का दर्शन उस दूसरे के सहित ही होता रहना, एक में उसे भी मंडित संश्लिष्ट विकृत पाना संग का विलक्षण अनुक्षण का रहस्य है। पूर्णता यह संग को प्रकट किया। संग के माने ही पूर्णता, जो संग के माने ही पूर्णता जो कि पूर्वत गमन के साथ साथ करा दिया। संग के माने ही पूर्णता जो कि पूर्वत गमन के साथ करा दिया। संग का भाव संश्लेष से, संयुक्त युक्तता से, पूर्णाधीनता से, पूर्णाधिकार से, पूर्णाश्रय से, पूर्ण विमुक्तता से ही है। संग के माने ही पूर्णता जो कि पूर्वत गमन के साथ करा दिया। संग का भाव संश्लेष से, सम्यक युक्तता से, पूर्णाधीनता से, पूर्णाधिकार से, पूर्णाश्रय से, पूर्ण विमुक्तता से ही है। संग शब्द ने पूर्णता के अंतर्गत संयोग के सतत स्थायी भाव को, दशा को व्यक्त किया है। संग शब्द ने पूर्णता के अंतर्गत संयोग के सतत स्थायी भाव को, दशा को व्यक्त किया है। इतना ही नहीं, संग सर्वदा अनुरंजित अखंडित भाव को भी प्रकट किया है। संग यही हृदयगत मनोगत भाव संश्लिष्टता का, संग यही हृदयगत मनोगत भाव संश्लिष्टता का दृष्टिपथ में उन्हें अपनी ओर आते हुए देख हृदय से बहिर्गत हो गया, माने उनके अंग संग होकर गमन करने का भाव प्रकट हो गया। विलक्षण बात यह है, संग यही हृदयगत मनोगत भाव संश्लिष्टता का दृष्टिपथ में उन्हें अपनी ओर आते हुए देख हृदय से बहिर्गत हो गया, माने उनके अंग संग होकर गमन करने का भाव प्रकट हो गया। भाव का प्रकट होना ही तद्वत संगमन करना है। भाव का प्राकट्य ही लीला की संपन्नता है। लीला की तन्मयता, आमुक्तता ही जो भाव का बहिर्व्यक्त स्वरूप है, बहिर्गत स्वरूप है। भाव का कारण अभिन्न लीला ही हो रही है। भाव का कारण अभिन्न लीला ही जो हो रही है। लीला को देखते ही भाव जागृत हो गया, तन्मयता का, विमुग्धता का। जिस लीला के देखने में, मतलब जिस लीला को देखने से भाव प्रकट हुआ है, उस भाव को देखने से क्या लीला ही प्रकट नहीं होगी? भाव लीला एक ही संग शब्द ही बना हुआ है। भाव लीला एक ही संग शब्द ही बना हुआ है। लीला माने संग, भाव माने संग। प्रियसखी का संग ही प्रीतम में प्रकट होता है। यही भाव है लीला जो चरितार्थ होती है, संपन्न होती है। प्रीतमा में संग प्रकट हो रहा है, माने भाव ही प्रीतम का जो लीला के रूप में सखियों को देखने में आती है एवं सम्मिलित होती रहा करती है। प्रीतमा में संग प्रकट हो रहा है, माने भाव ही प्रीतम का जो लीला के रूप में सखियों को देखने में आता है एवं सम्मिलित होती रहा करती है। सम्मिलन प्रकट मिलेगा, सम्मिलन, हाँ संग ही। यह है तन्मयता उस स्वरूप में, मयता भाव ही भावमयता। भावमयता ही लहराती रहने वाली लीला लहरियां हैं परस्पर की। भाव साक्षात प्रत्यक्ष रूप में लीला का गोचर होना है एवं प्रविष्ट हो चुकी यह सखी, इसका अनुभव दूसरी को भी हो जाती है। दूसरी भी होना, दूसरी का भी होना, हाँ वह भी प्रविष्ट ही हो चुकी लीला में, यही इसका मतलब। हाव भाव कटाक्ष, चलन मुरण, मंद गति, गैंद विनंदन, स्फूर्ति से गमन, मंद हसन, स्मित, मौन मुग्ध सांकेतिक भ्रू नयनों की बातें देखते ही हृदय मूल से जो भी भाव जागृत हो चुका वह प्रिय सखी ही से अनुगत सखी का भाव है। हाव भाव कटाक्ष, चलन मुरन, मुड़कर देखना, मंद गति, गैंद विनंदक, मदोन्मत्त गैंद विनंदक चाल, स्फूर्ति से गमन, मंद हसन, स्मित, मौन मुग्ध सांकेतिक भ्रू नयनों की बातें देखते ही हृदय मूल से जो भी भाव जागृत हो चुका वह प्रिय सखी ही से अनुगत सखी का ही भाव है। कितना सुंदर, मनहरणीय, मनोमुग्धकारी है यह स्मित, यह हंसी, यह सैन्य संकेत, यह गति, यह कटाक्ष। मैं देखती रहूं,
मेरी आंखें इन दोनों से विभूषित ही रहे, मेरी आंखें इन दोनों से विभूषित ही रहे, ये सन्मुख बने ही रहे तो क्या ही अच्छा हो। यह सखी तन में विमुग्ध देखती हुई अपने भाव को प्रकट कर रही है, जो इस भाव में, वह इस तन्मयता के भाव में प्रिय सखी को ही उनमें, उनकी गति में, हंसी में देखती हुई अपनी इच्छा प्रकट कर रही है। प्रीतम में प्रिय सखी का देखना भाव मतलब संग को देख रही है, संग को देखना ही भावावेश है। भावावेश ही दूसरे शब्द में लीला का दर्शन एवं प्रवेश। प्रीतम में प्रिय सखी को देखना, प्रीतम में प्रिय सखी का देखना भाव मतलब संग को देख रही है, संग को देखना ही भावावेश है। भावावेश ही दूसरे शब्द में लीला का दर्शन एवं प्रवेश। भाव का संग हो जाना, एक हो जाना ही बेभान दशा, भाव का संग हो जाना, प्रिय सखी का प्रिय सहित दर्शन, अनुगत्य, होश में आना। बहुत अंतरंग का मिश्रण हुआ। भाव का संग हो जाना, एक हो जाना, बेभान दशा है। भाव का संग हो जाना, प्रिय सखी का प्रिय सहित दर्शन, प्रिय सहित दर्शन, अनुगत्य, होश में आना है। भान बेभान दोनों दशा भाव ही है। भान अथवा बेभान दोनों दशा भाव ही है। भाव की ही दो दशाएं हैं, दोनों दशा एक से अभिन्न रहती है। वह एक नहीं, दोनों का हृदय एक जो हो चुका है। संग हाँ मुख को मुखश्री निश्चित पीयूष पूरित पुष्प विनंदक मुक्ता लड़ी विलज्जक मादक वचनमाला से विभूषित। मतलब क्या? संग हाँ श्रीमुख को मतलब मुख श्री निश्चित पीयूष पूरित या आदर्श सुधारस पूरी पुष्प विनंदक मुक्ता लड़ी विलज्जक मादक वचनमाला से विभूषित हास्य चंद्रिका परिशोभित दामिनी पंक्ति विलज्जक दसन छटा समलंकृत दामिनी पंक्ति विलज्जक दसन छटा समलंकृत मौखिक सुवासित वायु से ओतप्रोत जो हो रही है, मौखिक सुवासित वायु से ओतप्रोत जो हो रही है श्रीमुख, उस मुख के संग को ही तो इस ढंग से प्रकट किया है। उस मुख के संग को ही तो इस ढंग से प्रकट किया है। वह मुखचंद्र और चकोरी आमुग्ध। संग के बिना यह रंग, यह रस, यह उमंग, यह लीला, हास्य, वाक्य, संकेत, सुषमा तरंग ही क्यों सृष्टित हो सकती थी? लीला, हास्य, वाक्य, प्रसंग ही संग की विशेषता है। संग वही जो प्रसंग में दिख रही है संश्लिष्टता। श्रीमुख ने संग को इस रूप में जो व्यक्त किया, सखियां तन्मयता दिख जो रही है, यह लीला ही तो है। भावी तो दूसरे रूप में जागृत हो गया, क्या यह भावी लीला नहीं? श्रीमुख ने संग को इस रूप में जो व्यक्त किया, सखियां तन्मय होकर अथवा सखियां तन्मयता दिख जो रही हैं, यह लीला ही तो है। भाव ही तो दूसरे रूप में जागृत हो गया, क्या यह भावी लीला नहीं? भाव की लीला है। भ्रू चातुरी, नृत्य माधुरी से, अरुणागर मंडित हसन चंद्रिका से, वचनामृत से, मूक सांकेतिक रहस्यमयी बातों से संग की विशेषता को ही, संगिनी को ही प्रकट किया है। स्पष्ट हुआ है। रू चातुरी रूप माधुरी से, अरुणागर मंडित हसन चंद्रिका से, वचनामृत से, मूक सांकेतिक रहस्यमयी बातों से संग की विशेषता को ही, संगिनी को ही प्रकट किए हैं, जिसे देख सखियां तन्मय हो रही हैं। तन्मयता में जो देख रही हैं वही लीला है। तन्मयता में जो देख रही है वही लीला है। जो मन में वही नैनों में, वही श्रवणों में, उसी का कथन वर्णन रचना में, सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम में। हाँ, मन में बसे हुए दोनों के बाहों विदलित समक्ष उन्मुख अभिमुख आगमन, रमणीय वन्यपथ में गमन, किसी सरोवरोन्मुख हो या निकुंजोन्मुख हो, सघन लता वेष्टित रम्य प्रांति के उन्मुख पथ में हो या सरोवर से निकुंज से विमुख हो, मंद हो गति, मुग्धावस्था में अन्योन्य देखते हुए, परस्पर में खो जाते हुए, एक दूसरे की ढोशी में एक दूसरे को संभालते हुए, परस्पर विमुग्ध निर्निमेष निहार निहार मुग्ध बातें सांकेतिक में करते हुए, कभी होश से हीनावस्था में स्पष्टतया बातें अपने मुख से निकलने से
दोनों की विलक्षण माधुर्य रसुधा नवनव तरंगों में तरंगित होते हुए रहने की दिशा में सखियों का मंडल हाँ संग है। इस कथन वर्णन के अनुकूल मन की तन्मयता आमुग्धता में उन्हीं दोनों के संग, वे दोनों इनके संग, हाँ आंखें संगी तो हो गई। दोनों को एक में, मन में, नैनों में निहार पान विमुग्ध संग शब्द का स्वरूप है या वे ही है। इस मन में, नैनों में, समझ आए? दोनों को एक में, मन में, नैनों में निहार पान विमुग्ध संग शब्द का स्वरूप है ये वे ही है। इस मन में, नैनों में, जो हैं मन में सर्वदा नैनों में समाये हुए, यह स्वरूप अभी गमन किए हुए का ही तो है, अभी अभी गमन किए हुए का ही तो है। फिर तद्वत ही पुनः पाती है। इस रूप से संग ही सर्वदा सतत पूर्णतया अनुरंजित अलंकृत रहता ही है। संग इस रूप से संग ही सर्वदा सतत पूर्णतया अनुरंजित समलंकृत रहता ही है। विहार, विलास, क्रीड़ा, गमन पद चिन्ह इनके ईक्षण, श्रवण, परस्पर बातें संग रहस्य परिमंडित है। संग मन का, नैनों का पूर्व से ही रहना, पूर्ववत रहना पूर्णता है मन की। संग मन का, नैनों का पूर्व से ही रहना, पूर्ववत रहना पूर्णता है मन की। लता वेष्टित ध्रुम, लता वेष्टित ध्रुम, सरोवर, सरसिज, मधुप, मणिसोपान, पुष्पवाटिका, चंद्र, रम्य प्रकृति, कुंज निकुंज, रम्य वन्य पथ, विहंग स्वर, मयूर नृत्य, शीतल मंद सुगंध समीर संग ही से दिखा करते हैं सुशोभित उनकी दृष्टि मालिका में। संग का, दोनों का देखना, दिख जाना सहज स्वभावी रहता है। ऐसा रहना गत क्षण दृष्टिगत कृत देखी हुई लीलाई तो है। संग का, दोनों का देखना, दिख जाना सहज स्वभावी रहता है। ऐसा रहना गत क्षणवत दृष्टिगत कृत देखी हुई लीलाई तो है। दोनों का दृष्टिपथ में, दोनों का दृष्टिपथ में दिख जाना ही लीला है। दोनों ही लीलाओं की लहरियां ही लहरियां हैं, या दोनों शब्द से लीला लहरियां नैन गोचरित होती हुई पूर्ववत इस शब्द से यही कहने का भाव अंतरित है। जो कहने का भाव है, हाँ यह समझने समझाने के लिए लिखा गया, पर इस भाव को प्रकट करने के लिए रचना ही नहीं रह सकती। बात समझ में आई? दोनों ही लीलाओं की लहरियां ही लहरियां हैं, या दोनों शब्द से लीला लहरियां नैन गोचरित होती हुई पूर्ववत इस शब्द से यही कहने का भाव अंतरित है। जो कहने का भाव है, हाँ यह समझने समझाने के लिए लिखा गया, पर इस भाव को प्रकट कर ही नहीं सकेगी रचना। रचना बेचारी संग नहीं देती। मन की विमुग्धता, तन्मयता को जो गत्यों प्रकट करने, तत्क्षण बताने साथ नहीं देती, मुख विमुग्ध ही रह जाती। क्या रचना? दोनों का दिखना, तद्वत कृतलीला में तन्मय हो जाना, ऐसे रहते हुए तद्वत पाना, इन सखियों के मन का, नैनों का उन्हीं दोनों से परिवेष्टित अनुरंजित रहने की दशा, स्थायी दशा ही यह शब्द है संग। एक नवीनोत्फुल्ल अरविंद को देख रही है एक सखी, एक नवीनोत्फुल्ल अरविंद को देख रही है सखी। हाँ, गतक्षण या अरविंद सरोवर में आमुग्धतया निहारने वाले दोनों से देखा गया था, या कोई भी कमल या पुष्प या लतिका उनसे देखा हुआ ही है। चंद्र तारा आवृत आकाश, मतलब नक्षत्र मंडित चंद्र, पुष्पों से आवृत वाटिका देखे हुए, मैंने देखी हुई ही सर्वदा से है। ऐसे देखी हुई रहने की मार्मिक बातों को दोनों के एक साथ देखते हुए जैसी भी लीला संपन्न हो चुकी थी, उसी लीला में यह सखी हो जाती है। दोनों से युक्त या पीछे पीछे रहती हुई या संग संगी देख रही हो, उन दोनों की बातें भी सुनती हुई उस समय इसे भान रहता ही नहीं, यह देखती हुई लीला की केवल स्मृति है मन में अनुरंजित। मैं केवल सरसिज को ही देख रही हूं, पसंद नहीं। सर्वदा देखी हुई
देखने में होने वाली नवनवीन लीलाओं से संपन्न होती रहने वाली संपूर्ण स्थली, स्थली के रूप में चराचर को एकाकी कदापि दिखी नहीं है। जो स्थली जो सर्वदा संपन्न रहती लीला से, वो स्थली भी दिखी नहीं इसकी दृष्टि में एकाकी। लिए ही रहने वाली, संग ही मानव प्रत्यक्षवत गमन करती, वह रहती हुई अनुभव करने वाली सखियों का स्वरूप तत्सुख से सखी रहने के भाव में होने से एवं प्रिय सखी के लिए ही स्थली के रूप में स्वयं उनके रचित होने के कारण, चाहे जहां भी भाव में दोनों के लिए दृष्टि पड़ेगी, वहां वहां उनका दिखना स्वाभाविक तो रहेगा। सर्वदा से देखी हुई, सर्वदा से देखी हुई, देखने में होने वाली नवनवीन लीलाओं से संपन्न होती रहने वाली संपूर्ण स्थली, स्थली के रूप में चराचर को एकाकी कदापि दिखी नहीं। लिए ही रहने वाली, संग संग ही मानो प्रत्यक्षवत गमन करती व रहती हुई अनुभव करने वाली सखियों का स्वरूप तत्सुख से सुखी रहने के भाव में होने से एवं प्रिय सखी के लिए ही स्थली के रूप में स्वयं उनके रचित होने के कारण, चाहे जहां भी भाव में दोनों के लिए दृष्टि पड़ेगी, वहां वहां उनका दिखना स्वाभाविक तो रहेगा। एक तो वे स्वयं एकाकी नहीं, न यह संभव, दूसरी बात संग ही रहने से इनकी सुंदर मधुर स्थिति है। ये जहां जहां गमन किया करते हैं, संग शोभित होकर वह संपूर्ण स्थलीय कुंज, निकुंज, सरोवर, वन, उपवन, मार्ग, दृश्य, आकाश व प्रकृति, पक्षिकुल व मधुपमाल, इन दोनों के विचरण ही क्षण स्पर्श से एकाकी स्थली के रूप में नहीं रहे, संयुक्त ही, अलंकृत ही, संग ही रह गई संपूर्ण स्थली। माने वे स्वयं प्रिय सखी के सुख के लिए, क्रीड़ा के लिए ही नाना प्रकार कुंज, निकुंज, सरोवर आदि बन चुके, जिसके लिए के भाव से ही, इस भाव से युक्त ही भाव में ही तो बन गए संपूर्ण स्थली स्वरूप में। के लिए के भाव से रचित भाव में स्थली में इन दोनों को देखते रहने के ही भाव में दृष्टि में दोनों इन सखियों के लिए दोनों भाव में स्वरूप से दिखते ही रहा करते हैं। मतलब के लिए के भाव से रचित भाव में स्थली में इन दोनों को देखते रहने के ही भाव में दृष्टि में दोनों इन सखियों के लिए दोनों भाव में स्वरूप से दिखते ही रहा करते हैं। भाव में स्वरूप से दिखना प्रिय सखी प्रीतम की नवनव लीलाएं हैं, एवं भाव में दृष्टि से सखियों का देखना, लीलाओं को देखना एवं प्रविष्टि होना है। एवं भाव में दृष्टि से सखियों का देखना, लीलाओं को देखना, सखियों को देखना, लीलाओं को देखना एवं प्रविष्टि होना है। दोनों भाव में लीलाओं के स्वरूप में, दोनों भाव में लीलाओं के स्वरूप में होती रहने वाली लीलाओं के रूप में इनके संग होने वाली ही तन्मयतया भाव में तद्वत कृत समस्त लीलाओं में भावष्टि रहने वाली, ऐसे भाव में रहने वाली संग ही रहती हुई क्या आचर संपूर्ण उनमें संग को ही निहारती हुई तन्मय भाव में रहा करती नहीं है। मतलब कहने का दोनों भाव में ही लीलाओं के स्वरूप में होती रहने वाली लीलाओं के रूप में इनके संग होने वाली ही तन्मयतया भाव में तद्वत लीलाओं में भाविष्टि ही रहने वाली, ऐसे भाव में रहने वाली संग ही रहती हुई क्या अचर संपूर्ण उनमें संग को ही निहारती हुई तन्मय भाव में रहा करती है। तन्मय प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक सखी की दृष्टि में क्षणार्ध पूर्व कृत लीला ही है तन्मयता में। सार बात इन बातों का ये है, प्रत्येक दृश्य प्रत्येक सखी की दृष्टि में क्षणार्ध पूर्व कृत लीला ही है तन्मयता में। प्रत्येक पुष्प, कमल, तरु, लिपटी, लता, मार्ग का तृण परस्पर की दृष्टि में इसकी भी तन्मयता में परिणत करा देने वाली लीला ही है। प्रत्येक सखी के लिए एक विवेक कंठस्वर या वृंद का गुंजार लीला में तन्मय कराने वाली ही है, होती है लीला में तन्मय। स्थली भावमयी अथवा लीलामयी तो है, क्या बात निकली, स्थली भावमयी अथवा लीलामयी तो है। विचित्र लीला करते करते प्रत्येक लीला की संपन्नता से, दोनों की परस्पर की प्रसन्नता से रहने वाली प्रसन्न तन्मय विमुग्धा सखियों से ही तो स्थली है। विचित्र लीला करते करते प्रत्येक लीला की संपन्नता से, दोनों की परस्पर की प्रसन्नता से रहने वाली प्रसन्न तन्मय विमुग्धा सखियों से ही तो स्थली है।
प्रत्येक विहद, मधुप, मयूर, पुष्प, कमल, लता, द्रुम, सरोवर, पथ, निकुंज लीलाओं के लिए तो है। लीला हुई वे ही जो लीलाओं के लिए ही स्थली थी। लीला हुई वे ही जो लीलाओं के लिए ही स्थली थी। लीला हुई जो उन्हीं लीलाओं के लिए जो स्थली थी। इसी के लिए सुख से सुखी रहने के लिए ही सखियां लीला पात्रांग हैं। सखियां दोनों के लिए, वे दोनों परस्पर के लिए, इसीलिए हैं कि सखियों के लिए